हेलो। हेलो जी नमस्कार, फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कौन बोल रहे हैं? शहरों की मलिका नीता अग्रवाल जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार उत्तराखंड की ठंडी ठंडी वादियों से। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठंडी ठंडी वादियों से बड़ा सुरीला प्यारा प्रणाम आपकी ओर से प्राप्त होता है लिखित रूप में, और बोल के बहुत अच्छा लगता है। हमारा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद मैडम जी आपका। आज मैंने पोस्टर देखा, मैं बोला काफी समय हो गया, आज मैं भी ट्राई मारता हूँ। जी जी, आप अच्छा अंतराल देके आते हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि 1 माह का अंतराल बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। हमारे जो ये रिकॉर्डिंग सिस्टम है, इसमें एक चीज और अब ऐड हो गई है कि पिछले सप्ताह जो साथी शामिल हुए थे उनकी वो कॉल ही नहीं लेता। तो ये अच्छी बात है कि खराब बात है, ये बताएं। बहुत अच्छी बात है जी, सबको मौका मिलना चाहिए, और इस बात को वही समझ सकता है जो रेडियो प्रेमी हो। बिल्कुल, हमें लगता है कि सभी साथियों को अवसर मिलना चाहिए इस कार्यक्रम के लिए। रोज तो मिलता ही है, इस कार्यक्रम के लिए भी। और सबकी उम्मीद बंधी होती है कि मेरा नाम भी रेडियो में आए। ये रेडियो से जो एक जुड़ाव है हम सभी का, डेफिनेटली जो एक बहाना है हम सबके मिलने का, वो एक श्रोता साथी जो बात करें तो उनका नाम प्रसारित हो अनाउंसर द्वारा, या प्लस उनका गीत भी सुनवाया जाए, अनाउंसर द्वारा प्ले किया जाए। तो ये एक ख्वाहिश सबकी होती है, लेकिन जहां नाम भी शामिल ना हो तो जाहिर है हमें लगता ही है। और फोन इन कार्यक्रम तो एक ऐसा कार्यक्रम है जहां अपने दिल के जज्बात शामिल होते हैं, कह करके, बोल करके, बातचीत के माध्यम से। बिल्कुल सही कहा आपने जी, तो वहाँ मौसम का बताएं, क्योंकि हमें पता चला कि पहाड़ों में कुछ जो चट्टान खिसक रही है या इस तरह की कुछ घटनाएं। बहुत ही बुरा हाल है। अभी 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अभी तो 2-3 दिन से थोड़ा सा रुकी हुई है, बूंदाबांदी तो फिलहाल हो ही रही है। तो हमारा यहाँ से पौड़ी से करीबन 100-200 किलोमीटर दूर उत्तर काशी है। हाँ जी। वहाँ पे 6 मंजिला 5 मंजिला बिल्डिंग ऐसे आई, बादल फटा। वहाँ पे अब आपको नदी दिखाई दे रही है। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हाल है। वो तो थोड़ा जब भगवान का शुक्र है, हम थोड़ा इधर पास से आ गए, मतलब ज्यादा पहाड़ियों में नहीं, हम हैं तो पहाड़ियों में, मगर जो हमारा पौड़ी है ना, थोड़ा हमारा समतली एरिया में है। और आगे जो ठंडी ठंडियां वादियां शुरू हो जाती है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नैनीताल, जोशीमठ, देवप्रयाग, ये बिल्कुल पहाड़ों की पगडंडियों से लगी हुई है। साथ में इनके समतल से नदियां बह रही हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, एक श्रीनगर इधर भी है जम्मू कश्मीर में। जी जी। और एक श्रीनगर हमारे गढ़वाल में, वो भी समतली एरिया में है। अच्छा। तो जो गांव हमारे बिल्कुल नदियों के छोर में बसे हुए हैं, उनको बहुत ही खतरा मंडरा रहा है, अभी भी मंडरा रहा है। तो ऐसे में हमारे श्रोता साथियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल जहाँ तक हो सके पहाड़ों की यात्रा मत करिए। बिल्कुल ही अगर जाना भी है तो बिल्कुल मतलब एक दूसरे को सूचित करके जाइए जी जी, कि मौसम कैसा है, क्योंकि किसी भी जगह जाने के लिए मौसम एक जरूरी एक बात होती है जानने योग्य। जैसे पहाड़ों के लिए कहा जाता है कि बरसात में ना जाइए, लेकिन सितंबर का माह आरंभ हो चुका है, लेकिन बारिश अभी भी बनी हुई। हाँ जी, हाँ जी। तो हम भी यही श्रोताओं से निवेदन करेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में कोई भी परिवार के साथी हमारे ना जाएं इन दिनों, विशेषकर थोड़ा सा धैर्य धीरज रखें। आगे मौसम और भी अच्छा हो जाएगा तब जरूर जाइए घूमने। अच्छा होने से तो मौज ही मौज है उधर। उधर कहते हैं ना, न्यूजीलैंड और कनाडा जाते हैं लोग, बोलते हैं वहाँ तो बहुत सुंदर है। तो अगर देखा जाए तो कभी अगर जो साथी श्रोता साथी हमारे जाते हैं, वो तो अपना ही इंडिया में बहुत कुछ है। जी जी, भारत देश एक ऐसा है, हर अंचल इसका बेहद खूबसूरत है। बहुत ही हम तो खुश नसीब हैं, आप खुश नसीब हैं, हमारे श्रोता साथी खुश नसीब हैं जिन्होंने इंडिया में जन्म लिया हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खुद ये बात सोचती हूँ कि बिल्कुल खुश नसीब हैं हम भारत में जन्मे हैं, जहाँ हर तरह की ऋतुओं का, मौसम का हम आनंद लेते हैं। सही कहा आपने मैडम। तो आज बताएं उमा सिंह मित्र, कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? गाना सुना दीजिएगा मुझे राज फिल्म का। ये रेडियो धड़कन परिवार को, आपको, ललित जी को, सारों को डेडिकेट कर दीजिएगा। दिल संभाले संभलता नहीं, पास आने की दे दो इजाजत हमें। ये गाना होगा मैडम जी। बहुत सुंदर गीत है, और हमारा भी दिल नहीं संभलता है गीतों को सुने बगैर। बिल्कुल, हमारा भी दिल नहीं संभलता रेडियो धड़कन सुने बिना। जी बिल्कुल बिल्कुल, और बस हम सबके दिल इसी तरह से मिली रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। उमा सिंह मित्र, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। ठंडी वादियों से बहुत ही सुंदर गीत लेकर के आए हैं हमारे साथी उमा सिंह मित्र। तो सुनवा रहे हैं इनकी पसंद पर मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों से सजा गीत
फिल्म का नाम राज, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1967 में। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, गुलशन बावरा की लिखी बहुत ही सुंदर रचना है। सुनते हैं ये गीत। दिल संभाले संभलता नहीं आज तो, दिल संभाले संभलता नहीं आज तो, पास आने की दे दो इजाजत हमें, पास आने की दे दो इजाजत हमें। देखिए ये हंसी शाम ढलने को है, देखिए ये हंसी शाम ढलने को है, अब तो जाने की दे दो इजाजत हमें, अब तो जाने की दे दो इजाजत हमें। देखिए ये हंसी शाम ढलने को है। कैसे कह दे के जाओ इन आँखों से अब तुमको जाते हुए देखा जाता नहीं, कैसे कह दे के जाओ इन आँखों से अब तुमको जाते हुए देखा जाता नहीं। हम भी मजबूर हैं वरना जाने का तो ये ख्याल अपने दिल में भी आता नहीं, ये ख्याल अपने दिल में भी आता नहीं। झील सी अपनी आँखों में पहले जरा, झील सी अपनी आँखों में पहले जरा, डूब जाने की दे दो इजाजत हमें, अब तो जाने की दे दो इजाजत हमें। देखिए ये हंसी शाम ढलने को है। हेलो। हेलो, नमस्कार दीदी जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। अभिनंदन, कौन बोल रहे हैं? साहेबराव पटेल, राहणार शिराला, तालुका जाफराबाद, जिला जालना, महाराष्ट्र से बात करते हैं दीदी माँ। जी कैसे हैं आप? एकदम मजे में, तुम? हम बिल्कुल ठीक है, बारिश का आनंद ले रहे हैं दिल्ली में। आप बताएं, आप भी बारिश का आनंद ले रहे हैं क्या? हमारे यहाँ तो रुकी है बारिश, कल से रुकी है अच्छा। और अभी आने का संभव दिखता है। और ये जानवर के वास्ते मैं चारा लेके जा रहा हूँ। तो अभी आप चारा लेकर के कहाँ जा रहे हैं? जंगल की तरफ? जंगल में हूँ तो आप जानवर का जो गोठा रहता, गोटा क्या? गोटा मुझे जानवर, वहाँ भी उनका घर रहता वो। गोटा माने घर? हाँ, गोटा बोले मराठी भाषा में गोटा बोलते ना, तो उसका घर रहता वो जानवर का। अच्छा, जानवर का घर गोटा। ओके, अब समझ में आ गया। थैंक यू बताने के लिए। आज बताएं साहेबराव पाटिल मित्र, कौन सा गीत सुनेंगे? मैडम, मैं थोड़ा गुनगुनाता ये गीत। जी जरूर, हमें खुशी होगी। ये धरती चांद सितारे, ये नदिया पवन घटाए, मिट जाएगा सारा जहारे, बस प्यार रहेगा यहाँ रे, तू जब जब मुझको पुकारे, मैं बढ़िया नदी किनारे। बहुत सुंदर गीत है और आपने गाया भी बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा। किनके संग सुनना चाहेंगे ये गीत? मैडम, पहले तो हमारी नीता दीदी मैडम जी धन्यवाद। ये गीत सुनेंगे, और अपने ललित कुमार जी शुक्रिया, वो गीत सुनाएंगे। और मेरे कोई दोस्त के नाम है अपने पहले प्रिय मित्र धनंजय वाघ जी बिल्कुल, और प्रिय मित्र विजय बायस और अशोक पाटिल और अनिता दाई गाथोड़ी, जलाल भाई और राजेंद्र मिश्रा जी अपने रहते नारायणगांव की तरफ ही वो, उनके साथ सुनवा दीजिए मैडम। साहेबराव पाटिल मित्र जालना महाराष्ट्र में आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। बड़ा ही प्यारा गीत आप लेकर के आए हैं, आनंद लीजिए इस नगमे का। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। तेरे
नमस्कार जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी मैडम जी, मैं करणवीर सिंह पॉल, सराबा नगर, जलंधर, पंजाब से। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। मेहरबानी, शुक्रिया आपका जी, कैसे हैं पंजाब के साथी? बिल्कुल पंजाब के साथी अभी तो हम तो सुरक्षित हैं, बाकी हमारे कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पानी सैलाब आ गया है। जी जी, तो उधर तो कुछ समय ऐसा ही है उनके पास, उनके लिए तो बस हम तो सुरक्षित है, वो भी सुरक्षित निकले हैं, यही परमात्मा आगे कामना करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सब भी यही मिलकर के कामना कर रहे हैं। पंजाब में जो इस तरह हालात खराब हो गए हैं, जल्दी से जल्दी बस हालात सामान्य हो जाए, हम भी यही कामना कर रहे हैं। तो आपसे उधर बागपत में मुलाकात हुई थी, तो उधर आपने मेरे को एक बैग भी दिया था, तो एक सर्टिफिकेट भी दिया था। जी जी, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा पहली बार इधर आपके प्रोग्राम में कॉल लगा है। जी बिल्कुल, नए साथी स्वागत अभिनंदन हम आपका करते हैं और उम्मीद करते हैं आप रेडियो धड़कन से इसी तरह से जुड़े रहेंगे। जी, तो हम तो ऐसा है ना, जैसे आपने उधर इतना प्यार दिया तो हमें तो लगता था कि हम जैसे अपने ही हैं, अपने लोग ही है, सभी जितने उधर गए थे सभी से मिलकर ऐसा लगता था कि ये वो अपने ही, जैसे कोई बिछड़ा हुआ बहुत देर से मिलता है, तो इतना प्यार मिला उधर आपसे ही। जी बिल्कुल, देखिए कि रेडियो धड़कन का तो उद्देश्य ही है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वसुधैव कुटुंबकम, प्यार बढ़ाना, स्नेह बढ़ाना। हमारा हम दिल से यही हमारी कोशिश रहती है और सभी जब वहाँ मिले तो वाकई एक जो अद्भुत यादगार पल हमने सहेजे हैं, अविस्मरणीय है वो सभी पल। आज बताएं करणवीर सिंह मित्र, कौन सा गीत आप सुनेंगे, सुनवाएंगे? गीत मैडम सुना दीजिए, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, गजल है इसकी पंकज उदास जी की। जी जी, ये सुना दीजिए। जी बहुत ही सुंदर आपने गजल सेलेक्ट। ये भी साथ में आपको बता दूं कि हर शनिवार को रात्रि 8 बजे रेडियो धड़कन से गजलों का प्रोग्राम आता है, तो अगर आप गजलें सुनने में शौक रखते हैं, क्योंकि जैसा कि मुझे पता चल रहा है आपकी इस गजल से, तो आप जरूर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम का। और अगर आप गजलें नहीं भी सुनते हैं तो वो कार्यक्रम सुन करके आप गजल के मुरीद हो जाएंगे, शौकीन हो जाएंगे। जी, किन के संग सुनना चाहेंगे? मेरे दोस्त है जी लुकेंद्र वर्मा जी, तो गुणवंत राय, गौतम राय, राजेश्वर सोनू, त्रिपुरा से अविनाश जी, और एमपी से भगवान सिंह जी, और टेकचंद जी, तुकाराम जी, ये सभी हमारे दोस्त मित्र इधर ही मिलेंगे हमको, आपको सभी रेडियो धड़कन की टीम को भी ये डेलीगेट रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो करणवीर सिंह पॉल मित्र, जलंधर, पंजाब से आपने कॉल किया। उम्मीद है आप इसी तरह से रेडियो धड़कन से जुड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए, जो पत्थर छू ले गोरी तू वो हीरा बन जाए, तू जिसको मिल जाए वो, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल।
हेलो जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। अभिनंदन, कौन बोल रहे हैं? नमस्ते, मैं हुबली कर्नाटक से अनीता फडणवीस बोल रही हूँ। अरे क्या बात है, आज हमारी सखी आ गई। वाह वाह, क्या बात है भाई। आपका धूम धड़ाके से स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। अब दूसरे बार मैं भाग ले रही हूँ। एक बार अप्रैल में लिया था, फोन इन ललित जी के साथ हुआ था वो फोन इन कार्यक्रम। आज आपके साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत उचित अंतराल से भी ज्यादा उचित अंतराल देकर के आप आत्मीय साथियों को मौका देती हैं। और हम तो ये कहेंगे कि आपकी जो भाषा शैली है उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं नीता जी, आप तो आरजे है, हम ही आपसे सीखते हैं उल्टा। देखिए, हम सभी एक दूसरे से कहीं ना कुछ सीखते हैं। हम सभी जो एक परिवार हमारा है, ये सुरीला परिवार धड़कन का, हर व्यक्ति के पास ऐसा कुछ होता है जो हम एक दूसरे से सीखते हैं। आपके पास तो इतनी सुंदर भाषा और जानकारी है। बहुत अच्छा लगता है हमें आपका जब संदेश आता है। और कई बार आप सिर्फ संदेश ही लिखती हैं, गीत नहीं लिखती, और कहती हैं मैं सभी गीतों में शामिल हूँ और मेरी पर्सनल कोई गीत मैं नहीं लिख रही हूँ। तो ये जो विशेष भाव है ना आपका, आप सच्ची श्रोता साथी हैं। अभी क्या हो रहा है ना, ये रेडियो सम्मेलन जो होते हैं उसके बाद नए नए साथी जुड़ते हैं ना जी, तो ऐसा लगता है नए लोगों को ज्यादा मौका मिलना चाहिए जी, ताकि उनका अपनापन और प्यार बढ़ सके। हम तो है ही आपके, हम तो है ही धड़कन परिवार के। हम सिर्फ सुन भी सकते हैं विदाउट सेंडिंग फरमाइश, ऐसा है। तो नए लोगों को चांस मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और हमारी भी कोशिश रहती है कि नए पुराने सभी को हम अवसर दें और सभी को सम्मिलित करके चलिए, और ऐसा होता भी है। लेकिन हाँ, नए साथी जब आते हैं तो विशेष स्वागत, अभिनंदन डेफिनेटली उनका बनता है। तो आज बताएं अनीता सखी, कौन सा गीत सुनोगी? नहीं, उसके पहले मेरी 2 शिकायतें हैं आपसे। जी जरूर। एक तो पहली ये है कि आपकी आवाज इतनी मधुर है, आप कभी एक बार भी नहीं गुनगुनाती है। हाँ, ललित जी देखो बीच बीच में गुनगुनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपकी आवाज इतनी मधुर है, तो आप गा नहीं सकती, आता नहीं, ये तो सच ही नहीं लगता है। ये पहली शिकायत है मेरी आपसे जी। और इस पे आप कहेंगी नहीं मैं गाना गाती नहीं। दीजिए उत्तर, दीजिए मेरे इस सवाल का। मेरे सवालों का तुम जवाब दो ना। दे दो जवाब। भाई जवाब ये है, बात ये है कि मैंने आज तक, मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ। अच्छा। मैंने कभी गाया ही नहीं, गुनगुनाया ही नहीं वास्तव में। लेकिन मैं कोशिश करूंगी आगे, ये जरूर मैं कह। ये तो ऐसी बात हुई नीता जी कि आप तालाब में तैर रहे हैं और मुंह में पानी नहीं गया, ऐसी वाली बात हो गई। मैं मिसेज अनोखी हूँ। नहीं, आप ठीक कह रही हैं। कोई यकीन भी नहीं करेगा। यदि मैं भी आपकी जगह होती तो मैं यकीन नहीं करती कि इन मैडम ने कभी गाया ही नहीं होगा, एक लाइन भी नहीं गुनगुनाई होगी। आप किसी को मत बताइए, मुझे भी नहीं, किसी के नहीं। जब आप अकेले होते हो ना, गुनगुना के देखिए कैसा लगता है, बहुत अच्छा महसूस करोगी। अनीता सखी, बिल्कुल आपने जो कहा है मैं पूरी कोशिश करूंगी। हाँ कीजिए ऐसा। हाँ। जरूर। और दूसरी शिकायत है मेरी कि आप हमें, मीन्स इन लाइटर सेंस ही बोल रही हूँ मैं, ऐसा सीरियसली और क्या गुस्सा नहीं है मुझे, आप हमें चोरी छुपे सुनने वाले साथी कहते हो। तो हम चोरी छुपे सुनने वाले नहीं है। हम विधिवत रेडियो धड़कन के मेंबर हैं। हम ग्रुप में आए बगैर सुनते हैं, तो हम चोरी छुपे वाले नहीं है। वो बात आपने बिल्कुल क्लियर कर दी। लेकिन खैर, आपके लिए तो मैंने ऐसा सोचा ही नहीं, ऐसे कहा ही नहीं। हमारे कुछ साथी हैं जो बिल्कुल चोरी वाले हैं। आप उनमें से तो कतई नहीं है, क्योंकि आप तो संदेश पर्सनल पर हमें करती रहती हैं कि मैं सुन रही हूँ, या नहीं भी करती तो हमें पता है कि अनीता सखी सुन रही हैं, या कहीं ना कहीं आप एक छोटा सा मैसेज भी जरूर करती हैं हमें पर्सनल भी, जिससे हमें ये मालूम चल जाता है कि आप सुन रही हैं। तो चोरी चुपके वाली कैटेगरी तो बिल्कुल दूसरी है। वो आप उसमें हो ही नहीं बिल्कुल भी। आप तो अनीता सखी सदा साथ वाली कैटेगरी है। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरा क्या है कि मैं ग्रुप में आती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जो कोई साथी जो फरमाइश है उस पर कुछ तो कुछ कमेंट देनी चाहिए, सराहनीय, कुछ ना कुछ फीडबैक देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसा कभी कभी क्या होता है कि मूड नहीं रहता है, तो मैं सिर्फ सुनती हूँ, इसीलिए मैं ग्रुप में नहीं आती हूँ। वो कोई बात मेरी ओर से मैंने स्पष्ट कर दिया है। बिल्कुल मालूम है कि आप सदा साथ वाली साथी हैं। आप चोरी चुपके वाले कतई नहीं है।
बिल्कुल नहीं है। तो आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगी, सुनवाएंगी? हाँ, आज जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो गाना सुनवा दीजिए। भारत देश है मेरा। हाँ, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर गीत। किनके संग सुनना चाहेंगी? आपके साथ, ललित जी के साथ और पूरा धड़कन परिवार। एक्चुअली नाम थोड़े बहुत याद है, लेकिन किसी का छूट जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सभी साथी जी, नए पुराने और जो गए हैं, जो नहीं आ रहे हैं, वो उन सभी साथियों को समर्पित वो गीत मेरा। ये भी बोल दो चोरी चोरी चुपके चुपके वालों को। हाँ, चोरी चुपके सभी साथियों को समर्पित है ये गीत। जी बिल्कुल, साथ वाले भी, चोरी चोरी चुपके, नहीं जुड़ने वाले, सुनने वाले, नहीं सुनने वाले, भाग लेने वाले, नहीं भाग लेने वाले, सभी। जी बिल्कुल, तो सभी साथी आनंद लेते हैं इस गीत का। ये तो बहुत ही प्यारा गीत है और हम सबके दिल में बसा हुआ है ये वाला गाना। तो अनीता सखी सुनवाते हैं, अनीता फडणवीस सखी, आपको कर्नाटक हुबली में ये गीत। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद अनीता जी। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले,
के कई मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। दीदी नमस्कार। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। अभिनंदन, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीदी, स्वस्थ है रेडियो धड़कन परिवार के साथ ही दीदी। जी बिल्कुल, अपना परिचय दे दें। दीदी मैं धड़कन परिवार का श्रोता और आपका दोस्त, हमारे ललित सर का बच्चा धनंजय वाघ, गंगापुर तहसील जिला छत्रपति संभाजीनगर से बात कर रहा हूँ दीदी। स्वागत अभिनंदन, और कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है दीदी। क्या कर रहे हैं अभी? अभी तो दीदी मेरा अभी खाना हो गया, खाना होने के बाद बारिश आ गई, 10 मिनट में बारिश आ गई दीदी। यहाँ भी यही हुआ है, 10 मिनट के लिए एकदम से अचानक बारिश हुई और 10 मिनट बाद बंद हो गई। हाँ, 10 मिनट बारिश होने के बाद अभी बंद हो गई, अभी थोड़ी सी हवाएं चालू हुई थी इधर। हाँ, कुछ मौसम धीरे धीरे अब बेहतर होता जाएगा। सितंबर आ ही चुका है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कुछ हल्की हल्की सर्दी की तरफ जैसे हम बढ़ रहे हैं, तो अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा मौसम आने वाला है और भी ज्यादा। हाँ दीदी, हाँ दीदी। सबके तरफ गणपति बप्पा शनिवार के दिन अपने गाँव जाने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, गणपति विसर्जन का महत्वपूर्ण दिवस है। तो आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? फिल्म का नाम है इज्जतदार, गोविंदा और माधुरी दीक्षित, 2 अक्षर प्यार के, ऐसा गीत है दीदी। बहुत सुंदर गीत है, किनके संग सुनना चाहेंगे? ये गीत सुनने के लिए हमारे सबसे प्यारे लाडले नीता दीदी, हमारे सबसे प्यारे लाडले ललित सर जी, धन्यवाद। हमारे सबसे प्यारे लाडले साहिब पाटिल जी बिल्कुल, और सब धड़कन परिवार के साथ ये गीत का आनंद लेंगे सब मिलकर दीदी। जी बिल्कुल आनंद लेते हैं। बहुत ही प्यारा गीत आपने सेलेक्ट किया है, बहुत दिनों बाद आज ये गीत हम सुनेंगे। तो धनंजय वाघ मित्र, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र से आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद दीदी। याद रखियो ये 4 अक्षर प्यार के, याद रखियो ये 4 अक्षर प्यार के, प्यार से बने ये सारे गीत संसार के, याद रखियो। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। अभिनंदन, कौन बोल रहे हैं? मैं गजानन सरकाले बात कर रहा हूँ। जी कैसे हैं आप? मजे में है जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? गजानन सरकाले, शिवनगर, पोफाली, महाराष्ट्र। क्या कर रहे हैं अभी? बारिश का आनंद ले रहे हैं? जी हाँ, बारिश का तो आनंद ले रहे हैं। बारिश अभी चालू है महाराष्ट्र में बहुत। दिल्ली में भी ऐसा ही हो रहा है, बारिश कंटिन्यू बनी हुई है और अभी बल्कि ठीक था मौसम, कुछ धूप आ गई थी, लेकिन 10 मिनट ऐसी बारिश हुई कि लगा बस शाम तक होती रहेगी, लेकिन 10 मिनट बाद बंद भी हो गई। इसी तरह का मौसम बन पड़ा है। वो कहते हैं ना, इंसानों के लिए भी हम वो बदलते हैं जो मौसमों की तरह, तो भाई मौसम है उसका जो एग्जाम्पल हम देते हैं बदलने के लिए, तो वो तो पल पल बदल रहा है। जी हाँ, इधर भी कुछ ऐसा ही माहौल है। तो इससे क्या
फसलें हमारी प्रभावित हो रही हैं इस बारिश से? जी हाँ, फसलें तो प्रभावित होती है ना। सोयाबीन जानते हैं? जी जी बिल्कुल। तो उसके जो फलियां होती है, वो फलियां ज्यादा अगर बारिश हुई तो वो गल जाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो फिर नुकसान की ये बात हाँ, है। ये नुकसान होता है। बिल्कुल, हम कामना करते हैं कि समय पर बारिश हो, जितनी बारिश होनी चाहिए उचित बारिश उतनी ही हो, तभी फसलों के लिए भी अच्छा है और हम सभी के लिए भी बहुत अच्छा है। वो तो अच्छा है, लेकिन अभी वो क्या बोलते हैं, ऊपर वाले पर निर्भर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो समय का चक्र है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कई बारी बादल आते हैं और यूं ही चले जाते हैं बिन बरसे, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन उसके लिए कुछ इंसान भी जिम्मेदार है। जी बिल्कुल वो जंगल बिल्कुल। कटाई और वो जो नेचुरली वो नेचुरल जो इंसान रहना चाहिए तो वो नहीं रहते। जी, तो ये जो बारिश हो रही है इस तरह में, तो आप अपने श्रोता साथियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम श्रोताओं को यह संदेश देना चाहेंगे कि आप जब बारिश ज्यादा होती है, जहाँ बादल फटने का आसार होते हैं, तो उस जगह जाना नहीं चाहिए। जहाँ बिजली चमकती है ऊंचाई पर, उस जगह जाना नहीं चाहिए। जी जी। और सब श्रोता या सब ने मिलकर जो जहाँ कटाई करते हैं, जो जंगल के कटाई करते हैं, तो साल में जब सबका एक बार जन्मदिन होता है, तो उस जन्मदिन पर एक तो भी पेड़ लगाना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, एक पेड़ माँ के नाम। जी। तो चाहे वो आप माँ के नाम करें, पिता के या नाम खुद के करें, नाम करें। किन्हीं के नाम भी करें, लेकिन करें जरूर। अगर सबने मिलकर ये किया है, करना चाहिए। अगर सबने मिलकर ठान लिया हो, साल में एक दिन एक पेड़ अगर लगाना चाहे, तो सबने मिलकर ऐसा किया तो वसुंधरा जो हरा भरा होना चाहिए, तो एक साल में पूरी वसुंधरा हरी भरी हो जाएगी। जी जी बिल्कुल, आपने अच्छी बात कही, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। और पहाड़ों की ओर ना जाएं इन दिनों मौसम में, ये भी बहुत अच्छी आपने बात कही, क्योंकि पहाड़ों पर बहुत ही कहर इस समय तो हो रहा है, जाना भी नहीं चाहिए। वहीं के लोग किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं, उन्हीं के लोगों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है, ये भी हमें सोचना चाहिए। जी हाँ। तो आज बताएं, आज के फोन इन कार्यक्रम से आप जुड़े हैं, कौन सा गीत लेकर के आए हैं? आज के फोन इन कार्यक्रम में एक अनसुना गीत शायद श्रोताओं को लग रहा होगा। जी। गीत है फिल्म गुलबदन से, जो फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। अच्छा। हाँ, और इसका जो गीत है, जो महान गायक है मोहम्मद रफी साहब, उन्होंने गाया हुआ है। जी हाँ, ये गीत मुझे बेहद पसंद है। गीत है फिल्म गुलबदन से। गीत के बोल है, बिखरा है रंग तेरा बहारों में गुलबदन। बहुत ही सुंदर गीत है ये, और ये फिल्म तो अनरिलीज्ड है ही, लेकिन ये गीत वाकई नहीं सुना है हमने। आपने भी नहीं सुना है? नहीं सुना है। अच्छी बात है। खोजी लोगों ने भी नहीं सुना है। बहुत अच्छा गीत लेकर के आए आप। हम तो चाहते हैं कि इस तरह के गीत भी आए। देखिए, लोकप्रिय गीत हो या अनसुना हो, सुना हो, हर तरह का गीत अच्छा होता है, लेकिन हर तरह के गीत का किसी भी कार्यक्रम में आए तो उससे एक वैरायटी बन जाती है। जी हाँ, जी हाँ। वही 50-60 गीत अगर आते हैं तो उनसे वैरायटी नहीं बनती है। जी हाँ, जी हाँ, बराबर। इसीलिए हम अपने सभी श्रोता साथियों से ये निवेदन बारंबार करते हैं कि 1931 से लेकर के आज तक का कोई भी गीत लाइए आप। हाँ, हमें भी ऐसा ही लगता है कि हर बार कुछ नया गीत हो जाए, जो अनसुना गीत हो जाए, इसलिए हम बार ऐसे ढूंढते रहते हैं कि ऐसा गीत कुछ हमें मिल जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आज पीएल संतोषी जी की पुण्य स्मृति भी है, तो मैं कुछ गीत देख रही थी आज, मतलब आने वाले संडे को। तो उसमें खिड़की फिल्म आई, खिड़की 40s की कोई फिल्म थी, और तो उसमें ऐसे गाने मैंने सुने जो अनसुने बिल्कुल, और ब्यूटीफुल ट्रैक। हाँ। मुझे लगा कि अरे, मतलब मुझे उस समय ये महसूस होता है कि मैं कैसे महरूम रह गई, मैंने मिस कर दिया इन गानों को। मुझे इतनी खुशी होती है, वो जैसे आपने ये गीत बताया तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह का गाना जो हमने सुना ही नहीं है, लेकिन ब्यूटीफुल सॉन्ग है। नहीं, हमको भी बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपने ये गाना नहीं सुना, तब तो हम तो खुशनसीब है, हमने ये गाना नहीं सुना। मैंने ये फिल्म का नाम तो सुना है, लेकिन गीत शायद नहीं सुना। गीत बहुत अच्छा है। जी जी बिल्कुल, और वो भी रफी जी की आवाज में। जी बिल्कुल, रफी जी की आवाज में ये गीत किनके संग सुनना चाहेंगे? मैं खुद गजानन सरकाले, शिवनगर, पोपाली, महाराष्ट्र से। मेरे संग है मेरी पत्नी स्नेहल सरकाले। हमारे हमेशा की तरह उमरखेड़ बोरबन के है दीपक दिवेकर, आशा दिवेकर, और मेन जो पोपाली से भास्कर कठाले और सिंधुजा कठाले। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं कि 3 साथियों की मिलकर के पसंद भेजते हैं, 2 गीत दूसरे साथियों के नाम कर देते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं। हम हमेशा धन्यवाद, आभार ऐसे साथियों को करते हैं जो समूह फरमाइश लेकर के आते हैं। बहुत अच्छी
बात है। तो सुनवाते हैं गजानन सरकाले मित्र पोफाली महाराष्ट्र में ये गीत, और दीपक दिवेकर मित्र को भी, भास्कर कठाले मित्र को भी, आप तीनों साथियों को सुनवा रहे हैं और हम सब तो आनंद लेंगे ही डेफिनेटली इस गीत का। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिखरा है रंग तेरा बहारों में गुलबदन, बिखरा है रंग तेरा बहारों में गुलबदन, डाली है जान तूने नजारों में गुलबदन, बिखरा है रंग तेरा बहारों में गुलबदन, गुलबदन 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 गुलबदन, बिखरा है रंग तेरा बहारों में गुलबदन। अपने हंसी शबाब को मेरी नजर से देख, अपने हंसी शबाब को मेरी नजर से देख, तू मेरे इंतखाब को मेरी नजर से देख, कोई नहीं है तुझसा हजारों में गुलबदन, गुलबदन 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 गुलबदन, बिखरा है रंग तेरा बहारों में गुलबदन। पर्वत से बात करते ये पेड़ों के सिलसिले, पर्वत से बात करते ये पेड़ों के सिलसिले, गुलशन की रह गुजारों में फूलों के काफिले, दीदार को खड़े हैं कतारों में गुलबदन, गुलबदन 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 गुलबदन, बिखरा है रंग तेरा बहारों में गुलबदन। से तुम तो संवर गए, शर्मो हया के रंग से तुम तो संवर गए, फूलों के रंग कलियों के चेहरे उतर गए, क्या सादगी है तेरे इशारों में गुलबदन, काली है जान तूने नजारों में गुलबदन,
बिखरा है रंग तेरा बहारों में गुलबदन 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 गुलबदन। हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार मैडम जी, मैं अशोक भास्कर बात कर रहा हूँ। जी कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ मैडम, आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक है। अपने प्रिय कार्यक्रम में आज आप आ गए हैं, फोन इन कार्यक्रम में। हाँ मैडम, क्योंकि फोन इन कार्यक्रम में ही तो आते हैं आप। हाँ तो मैडम कैसा है, मैं कंपनी में काम पर जॉब पर जाता हूँ जी। हाँ, तो टाइम नहीं मिलता। आज गणपति का विसर्जन, अब तो गणपति का जो महाप्रसाद रहता है ना, तो वो रखा हुआ है घर पर, घर की छुट्टी निकल के आज घर पर हूँ। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप किसी तरह से काम से निकल करके इस शुभ कार्य के लिए आए हैं और भंडारा आयोजन है घर पर। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभकामनाएं आपको। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? जानी वकर का गीत है, बोले बदला दुनिया, ऐसा कुछ गीत है जानी वकर का, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। जी बहुत सुंदर गीत आपने सेलेक्ट किया है। किनके संग सुनना चाहेंगे? सब रेडियो धड़कन सुनने वाले सभी श्रोता के साथ में, मेरे दीदी नीला दीदी के साथ में, और मेरे ललित सर मेरे भाई के साथ में। जी बिल्कुल, हम सब आनंद लेते हैं इस गीत का। एक बार अपना परिचय और दे दें आप। अशोक बावस्कर, तालुका नांदुरा, जिला बुलढाणा। तो अशोक बावस्कर मित्र, बुल्ढाना महाराष्ट्र में आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। बहुत ही सुंदर गीत आप लेकर के आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दीदी, और सब मेरे श्रोता जो रेडियो धड़कन सुनने वाले हैं उनको भी मेरा प्रणाम, और ललित सर जी को भी प्रणाम। बदला सारा जमाना बाबू, बदला सारा जमाना, बदला सारा जमाना बाबू, बदला सारा जमाना। सत्यनारायण की कथा में अब तो बजता फिल्मी गाना, ओ फिल्मी गाना, ओ फिल्मी गाना। बदला सारा जमाना बाबू, बदला सारा जमाना। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। कौन बोल रहे हैं? जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, बाहर आने से पहले खिजा चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। वाह वाह, बहुत खूब ओपनिंग आपने की, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने इतना अच्छा गीत गाया, और मुकेश जी की आवाज का ये दर्द भरा गीत, ये गीत सभी श्रोता साथियों के दिल की जान है, जान। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत और अच्छा। मुकेश साहब की एक से बढ़कर एक गाने हैं मैम, सुन ले तो मजा आ जाता है जी। और मुकेश जी की एक खास बात गीतों में ये रही कि उन्होंने जो गीत गाया है, जो गीत भी गाया है, किसी भी प्रकार का हो, किसी भी रंग का हो, वो गीत हिट है। बिल्कुल बिल्कुल, उस गीत को बिल्कुल अमर कर दिए हैं जो भी गीत उन्होंने गाया। जी, जैसे कि ये जो आपने गीत गाया, मर्यादा फिल्म से शायद ये गीत है। बिल्कुल 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 मैम, ये गीत मुझे बहुत पसंद है मैम, मैं हरदम इसको गुनगुनाता ही रहता हूँ। जी, मुझे भी बहुत पसंद है निज तौर पर ये गीत। अपना परिचय कृपया अपने साथियों को दे दें। जी जी, मैं तकिया मटिया हूँ, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से मैम। मैं जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ। जमील अहमद शाह मित्र, पहली बार आप जुड़े हैं रेडियो धड़कन के किसी कार्यक्रम से, तो आप पहले से ही सुन रहे हैं या आज पहली मर्तबा जुड़े हैं? बिल्कुल, प्रोग्राम तो मैं भी सुन रहा था मैम, तो बीच में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अच्छा। तो इसलिए मैं थोड़ा से प्रोग्राम से दूर था, लेकिन अब मैं फिर जुड़ा हूँ मैम प्रोग्राम से। जी जी। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि तबीयत जब खराब हुआ करे ना, तब रेडियो ज्यादा सुना करें। बहुत ज्यादा खराब हो गई थी मैम, मैं भर्ती था, 15 दिन हॉस्पिटल में भर्ती था आजमगढ़ में। अच्छा। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और मुझे शुगर भी हो गया मैम, तो थोड़ा से मैं इसलिए मेरी तबीयत बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई। जी जी, हम समझ सकते हैं, लेकिन अब आपके जितने पैरामीटर्स हैं ना, सब सही रहेंगे। अपने परिवार में आ गए हैं, सुरीले परिवार में, तो अब आप बिल्कुल दुरुस्त रहेंगे। और हम, मैं ही नहीं, रेडियो धड़कन का पूरा परिवार ये कामना कर रहा है कि जमील अहमद शाह जी जो जौनपुर उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वो हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिलता है
समझ लीजिए बहुत भाग्यशाली समझता हूँ जो मुझे इतने इतने अच्छे अच्छे श्रोताओं से मेरी बात होती है और बहुत अच्छा लगता है मैम। जी बिल्कुल। तो रेडियो की दुनिया में तो आप बहुत पहले से हैं एज श्रोता। जी। तो आपको क्या डिफरेंस नजर आता है पहले और अब के? पहले से बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया मैम। पहले तो हम लोग रेडियो पे ये प्रोग्राम सुना करते थे और अब तो हाँ जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ प्रोग्राम हम लोग सुन लिया जाता है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। बहुत अच्छा लगता है। अब जुड़ाव हमारा और ज्यादा आसान हो गया है। जी बिल्कुल मैम बिल्कुल। पहले मैं मुंबई जाया करता था तो मैं रेडियो साथ लेके जाता था, रास्ते भर उसको पूरे ट्रेन में बजाते हुए जाता था मैम। इतनी शौक रेडियो को हुआ करती थी। बिल्कुल, क्या गोल्डन डेज थे हम तो कहते हैं वो। जी बिल्कुल। और मैं रात में वहाँ बीटी स्टेशन उतरा तो वहां से लोकल बंद था तो मैं रात भर वहीं कंबल बिछा के रेडियो चालू किया। तमाम बहुत से लोग आके वो रेडियो सुन रहे थे और अच्छे से वक्त बीत गया हम लोगों का। देखिए क्या जमाना आपने याद किया हुआ है। गोल्डन टाइम था एक्चुअली। हालांकि अब प्रक्रिया आसान हो गई है लेकिन वो जो टाइम आपने बिताया है, आप जिस तरह से बता रहे हैं, वो भुलाए ना बने। ऑसम वंडरफुल वक्त था वो आपका। जी। तो अब रेडियो धड़कन से आप जुड़े हैं आज फोन इन कार्यक्रम में। पहली बार कौन सा गीत सुनेंगे बताएं? मैम देखिए एक गाना है आशा भोसले जी की आवाज में और फिल्म का नाम है ठाकुर जरनैल सिंह और इस गीत को मैं थोड़ा सा गुनगुना दे रहा हूँ। जी जरूर, हमें बहुत खुशी होती है जब आप गुनगुनाती हैं तो। जी। हम तेरे बिन जी ना सकेंगे सनम, हम तेरे बिन जी ना सकेंगे सनम, दिल की ये आवाज है, दिल की ये आवाज है, हम तेरे बिन जी ना सकेंगे सनम, हम तेरे बिन जी ना सकेंगे सनम। और हम रेडियो धड़कन बगैर ना जी सकेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो अब आपके इस गीत में ये बात शामिल हो जानी चाहिए। ओके मैम। ओके नहीं, 3-4 दिन सुनो और फिर खुद डिसाइड करो कि सुनना है कि नहीं। बिल्कुल मैम, मैं जुड़ूंगा। बिल्कुल मेरी तबीयत अब ठीक हो गई है। मैं जी बिल्कुल खुश खुर्रम दुरुस्त रहेंगे आप, बिल्कुल चिंता ना करें। हम सब की शुभकामनाएं हम सभी के साथ हैं, एक दूसरे के साथ। ओके। किनके संग सुनना चाहेंगे? ये धड़कन के जितने श्रोता सुन रहे हैं ये गाना तमाम दोस्तों को डेडिकेट है मैम। जी बिल्कुल। तो मड़ियाहू जौनपुर उत्तर प्रदेश से जमील अहमद शाह मित्र, आपने पहली बार कॉल किया। पुनः स्वागत अभिनंदन हम आपका करते हैं। उम्मीद है आप इसी तरह से सुंदर गीत संदेश के साथ जुड़े रहेंगे रेडियो धड़कन से। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओके नमस्कार मैम। हम तेरे बिन जी ना सकेंगे सनम, हम तेरे बिन जी ना सकेंगे सनम, दिल की ये आवाज है, दिल की ये आवाज है, हम तेरे बिन जी ना सकेंगे सनम, हम तेरे बिन जी ना सकेंगे सनम।
हेलो। हेलो, नमस्कार मैम जी। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपका। कौन बोल रहे हैं? जी मैं मोहब्बत अली पेंटर, श्री दत्तगंज बाजार, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर, यूपी से बोल रहा हूँ मैम। जी हमारे मोहब्बत भरे साथी आ गए हैं रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, बस स्वस्थ है, मस्त है। आप कैसे हैं मैम? हम बिल्कुल ठीक हैं और आज तो बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं क्योंकि साथियों से बात मुलाकात होती है फ्राइडे और सैटरडे में। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। तो अभी क्या कर रहे थे? मैम आज कुछ मेहमान घर में थे, इसलिए हम काम पे नहीं जा पाए। अच्छा। तो हमने सोचा इसी बहाने आपसे बात भी हो जाए और रेडियो धड़कन प्रोग्राम हेलो फोन इन कार्यक्रम में शामिल भी हो जाए। जी बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बढ़िया किया। तो आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? जी मैम, आज मुझे फिल्म मनचली का गीत सुनवाना है, 1973 रिलीज। आवाज किशोर कुमार जी का है। गम का फसाना बन गया अच्छा। अच्छा जी। एक फसाना बन गया अच्छा। अच्छा जी, सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। बहुत ही सुंदर आपने गाया और बहुत ही प्यारा ये गीत है। जी मैम, आपको और रेडियो धड़कन के सभी मित्रों को ये गीत डेडिकेट है मेरा। हमारे साथ में सुनना चाहते हैं गुड़िया सैफ अली। कुछ और कहना चाहेंगे? जी मैम, थोड़ा बस कुछ शेर व शायरी सुनाना था। जी जरूर, उसके बगैर तो आपकी बातचीत अधूरी रहेगी। जी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें बहुत अच्छे से सेलेक्ट करती हैं मैम। जी बताएं। मेरा हर लम्हा चुराया आपने, आँखों को एक ख्वाब दिखाया आपने, हमें जिंदगी दी किसी और ने, पर मोहब्बत को जीना सिखाया आपने। छोटी सी जिंदगी में ख्वाब बहुत हैं, हम सफर कोई नहीं पर इंसान बहुत हैं, दिल का दर्द किसको सुनाए मोहब्बत, जो दिल के है करीब वो अनजान बहुत हैं। क्या बात है, लेकिन रेडियो धड़कन बिल्कुल अनजान नहीं है। नहीं मैम, रेडियो धड़कन की वजह से तो हमें ये मौका मिलता है। बहुत धन्यवाद है रेडियो धड़कन का। और आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, प्रोग्राम लाते हैं, हम लोगों को एंजॉय देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। आपके आवाज और पेश करने के अंदाज को दिल से धन्यवाद, शुक्रिया मैम जी। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत और संदेशों के साथ आप साथी आते हैं और आप तो पूर्ण रूपेण मोहब्बत भरे साथी हैं, हम बोलते हुए हैं। ओके, थैंक यू मैम। हम दुआ करते हैं कि आप हमेशा यूं ही मोहब्बत से लबरेज रहें, मोहब्बत बांटते रहें, खुद भी भरे रहें मोहब्बत से, और आपकी जिंदगी में बेपनाह मोहब्बत बिल्कुल बरसती रहे हमेशा हमेशा। हमारी दुआएं भी आपके पूरे धड़कन की टीम को है मैम। हम सब हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एक दूसरे को सराहें, प्यार मोहब्बत से बने रहें। रेडियो धड़कन माध्यम एक ऐसा माध्यम है मैम कि यहाँ छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जात पात ये सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ी क्वालिटी हमें ये है मैम। जी बिल्कुल, हम उसी उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि हम सब एक हैं। हम सब एक हैं और आपकी मेहनत और लगन को दिल से सलाम करता हूँ मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनवाते हैं मोहब्बत अली मित्र, जिला बलरामपुर, यूपी में आपको ये गीत। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मैम। गम का फसाना बन गया अच्छा। अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। तुम्हारे ख्यालों में खो जाए, तुम्हारे ख्यालों में खो जाए, ये जी चाहता है कि सो जाए। देखो बातों बातों में, चांदनी रातों में, ख्वाब सुहाना बन गया अच्छा। अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना
बन गया अच्छा। बताए तुम्हें क्या कहाँ दर्द है, बताए तुम्हें क्या कहाँ दर्द है, यहाँ हाथ रखना यहाँ दर्द है। देखो बातों बातों में, दो ही मुलाकातों में दिल ये निशाना बन गया अच्छा। हेलो। हेलो दीदी, नमस्ते जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कौन बोल रहे हैं? नंदा कुमार शिवरामवार। कहाँ से बोल रहे हैं? आर्नी, यवतमाल जिला। जी, पहली बार आप कॉल कर रहे हैं? हाँ दीदी, पहली बार लगाया फोन। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हम कर रहे हैं। आप रेडियो धड़कन के नए साथी हैं, तो रेडियो धड़कन के बारे में कुछ बताएं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। मैंने दूसरे स्टेशन छोड़ के अपने इधर आया हूँ। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चालू है। रात में 10:30 11 बजे तक सुनता मैं, और दिन भर में रहता। जी जी, बहुत अच्छी बात है। आपको रेडियो धड़कन पसंद आ रहा है। हमें भी खुशी हो रही है कि हमारी मेहनत जब सफल होती है और साथी कहते हैं कि कार्यक्रम अच्छा लग रहा है उनको या अच्छे लग रहे हैं, तो हमें भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है, ऊर्जा मिलती है। और दीदी, मेरा तुम रेडियो धड़कन में ग्रुप में शामिल करो मेरा नाम। मैंने मैसेज भी दिया था आपको। जरूर आपको शामिल कर लूंगी। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? मुझे आज दोस्ताना फिल्म का गाना सुनिए, मोहम्मद रफी का मेरे दोस्ती का ये क्या होगा। सुना है कि तू बेवफा हो गया। हाँ बरोबर है दीदी। किन्हीं साथी ने बेवफाई की क्या? नहीं, कुछ नहीं, सभी अच्छे है, लेकिन गाना बहुत दर्द भरा है। हाँ, और दर्द भरे सुर तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाया करते हैं। हाँ बढ़िया है। तो आपको भी पुराने गाने अच्छे लगते हैं ज्यादा? पुराने 90 के दशक के। जी, 90 तक के दशक के हमारे सभी साथियों को बहुत अच्छे लगते हैं। किनके संग सुनना चाहेंगे ये गीत? मेरे साथ है बालू मनवर, राहुल बाबू लोखंडे, और सुरेश गुजर है, दिनेश पिल्लेवार है, प्रवीण चलने है। हम सभी श्रोताओं को गाना सुनिए। नंद कुमार शिवराम बार मित्र, आपने यवतमाल महाराष्ट्र से रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में पहली बार कॉल किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। मेरे दोस्त के साथ ये क्या हो गया, मेरे दोस्त के साथ ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। खुदा जाने क्या, खुदा जाने क्या माजरा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं? गेरू माटरगांव, तहसील खामगांव, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से राहुल हेलोडे बात कर रहा हूँ मैम। जी राहुल मित्र, कैसे हैं आप? हम तो बढ़िया है, कुशल मंगल है। आप कैसे है? हम बिल्कुल ठीक है। आज तो बहुत आप व्यस्त होंगे, उस व्यस्ततम समय में से आपने ये समय निकाला। हाँ मैम, बहुत दिन से कॉल नहीं किया है ना, इसलिए मैंने आज कॉल किया है कि चलो
कई दिनों के बाद मैम से बात करने में, क्योंकि मैम का जो आवाज है ना बहुत सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। लेकिन रोज आप नहीं आते हो? रोज तो नहीं आता क्योंकि मैं जरा यहाँ खेत में जरा बिजी रहता हूँ ना। तो रात 8 बजे फ्री नहीं होते खेत से? वो तो है क्योंकि अभी जो वर्षावास चालू है आषाढ़ पूर्णिमा से अश्विन पूर्णिमा तक, तो कब वक्त मिलेगा अब आपको? निकालूंगा आपके लिए, टाइम निकालूंगा अभी। जी जी। जब आप रेडियो धड़कन की तारीफ करते हैं, आपको पसंद है रेडियो धड़कन, तो आप अपने पसंदीदा चीजों के लिए वक्त थोड़ा सा निकालिए। हम भी आपके लिए वक्त निकालते हैं। हाँ मैम। और संडे को सुनेंगे कि नहीं कार्यक्रम? नहीं सुनूंगा, जरूर सुनूंगा। और अगर नहीं सुनेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग ब्रॉडकास्ट फिर नहीं हो पाएगी। नहीं, सुनूंगा। क्योंकि आप आएंगे तभी तो हमें अच्छा लगेगा। बराबर है। तो आइएगा जरूर, निवेदन करते हैं हम आपसे। आज कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? मैम आज बेता फिल्म का गाना सुनना है। बादल यूं गरजता है, डर क्यों ऐसा लगता है, ऐसा गाना है वो। बहुत सुंदर गीत है। हाँ, ये गाना सुनने का है। आपको बारिश से ये गीत याद आ गया लगता है? हाँ, बहुत बारिश चालू है ना इधर। जी बिल्कुल, बादल गरज रहा है और मुझे लगता है बादल बिना गरजे ही बारिश हो रही है अब तो। हाँ, क्योंकि सावन का महीना अभी गया है ना। किनके संग सुनना चाहेंगे ये गीत? मेरे चाचा जी है मुकिंदा हेलोडे, मेरी धर्म पत्नी है रेखा हेलोडे, और मेरा साड़ू है गजानन इंगोले, और मेरी साली है वनीता इंगोले। तो सबके साथ मिलकर के आनंद लेते हैं। राहुल हेलोडे मित्र, बुल्ढाना महाराष्ट्र से आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मैम। गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है। चमक चमक के लपक के बिजली हम पे गिर जाएगी। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है। चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। बाहर भी तूफान, अंदर भी तूफान, बीच में दो तूफानों के ये शीशे का मकान। बाहर भी तूफान, अंदर भी तूफान, बीच में दो तूफानों के ये शीशे का मकान। ऐसे दिल धड़कता है, अरे ऐसे दिल धड़कता है। डर कुछ ऐसा लगता है। चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। ये दीवानी शाम, ये तूफानी शाम, बरसती है सावन में पानी का है नाम। ये दीवानी शाम, ये तूफानी शाम, आप बरसती है सावन में पानी का है नाम। बस कुछ भी हो सकता है, अरे बस कुछ भी हो सकता है। डर कुछ ऐसा लगता है। चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। तौबा हुस्न यार, बदले रंग हजार। शर्म कभी आती है और कभी आता है प्यार। तौबा हुस्न यार, बदले रंग हजार। शर्म कभी आती है और कभी आता है प्यार।
देखे कौन ठहरता है, अरे देखे कौन ठहरता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। हेलो हेलो जी, नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। कौन बोल रहे हैं? जी, आपको भी नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार। मैं राजीव ग्रोवर, मोती नगर, दिल्ली से। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार और नीता जी को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। अनंत चतुर्दशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अनंत चतुर्दशी का पर्व है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है इस समय चारों ओर। तो अभी बताएं, क्या कर रहे थे आप? जी, मैं अभी खाना खा के बस दुकान पे आया था। अच्छा। तो वो दिमाग में आ गया मेरे को रिकॉर्डिंग करवानी है, फोन करूं। क्योंकि जी पिछले जी संडे भी निकला, उससे पहले संडे आप बागपत थे, उससे पहले संडे भी छुट्टी थी हमारी। जी 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 मैं कहा 1 महीना हो गया है, मैडम से बात करें, देखूं जी जी लाइन पे मेरी बात हो जाती है तो मैं रिकॉर्डिंग करवा दी हूँ। जी जी बिल्कुल उचित अंतराल के बाद आप आते हैं। बहुत अच्छा ये काम करते हैं, दूसरे साथी जी को जिससे अवसर मिल जाता है। जी जी जी। तो आज बताएं, कौन सा गीत लेकर के आए हैं हम सब के लिए? फिर मैं रोटी कपड़ा और मकान का सुनना चाहूँगा। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। बहुत ही सुंदर गीत है और बहुत भावपूर्ण ये गीत है और संदेश देता गीत भी है। किनके संग सुनना चाहेंगे? जी, मैं रेडियो धड़कन के परिवार के साथ और अपने परिवार के साथ जी सबको डेडिकेट करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर गीत। राजीव ग्रोवर मित्र हमारे दिल्ली मोती नगर के साथी, बहुत जी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। नमस्कार। जी, मैं राजीव ग्रोवर, मेरी वाइफ प्रीति ग्रोवर, हिमांशु ग्रोवर और रजत ग्रोवर। जी नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगा। समय की धारा में, समय की धारा में उम्र बह जानी है। जो घड़ी जी लेंगे, जो घड़ी जी लेंगे वही रह जानी है। बन जाऊं सांस आखिरी, मैं बन जाऊं सांस आखिरी, तू जीवन बन जा। जीवन से सांसों का रिश्ता मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी। हेलो नमस्कार दीदी। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपका। कौन बोल रहे हैं? गांव हिप्परसोगा, तहसील औसा, जिला लातूर, महाराष्ट्र से उस्मान शेख फौजी बात कर रहा हूँ। दीदी कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं। फौजी साथी का बहुत बहुत स्वागत, विशेष स्वागत हम करते हैं आपका। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया।
जी, अभी बताएं उधर बारिश, दिल्ली में तो बारिश हो रही है। अभी हमारे महाराष्ट्र में तो इधर लातूर जिले में तो एक हफ्ता हो गया दीदी, बारिश नहीं है। अच्छा। मौसम बहुत अच्छा है, कभी धूप धूप पड़ती है, कभी बादल दिखते हैं, लेकिन बारिश नहीं है। वैसे मौसम अब तो धीरे धीरे बदल ही जाएगा और सर्दी की तरफ बढ़ते कदम है हमारे। हाँ दीदी। लेकिन अभी दिल्ली में क्या है कि बारिश हो रही है रुक रुक कर, कभी होती है कभी नहीं होती। लेकिन हाँ, गर्मी का जो टेम्परेचर है थोड़ा बहुत 1-2 नंबर इधर उधर हुआ है, लेकिन गर्मी तो स्टिल है ही। और दिल्ली में बहुत गर्मी होती है दीदी, क्योंकि हाँ। मैं अपना उत्तर प्रदेश बबिना में रह चुका हूँ। अच्छा। वहाँ से करीब 20 किलोमीटर झांसी है, वहाँ पर बहुत गर्मी होती है दीदी। और आप जहाँ हैं हिप्परसोगा लातूर, तो हिप्परसोगा गांव है क्या है ये मेरा छोटा सा गांव है दीदी, लातूर जिले से करीब 8 किलोमीटर दूरी पर है। अच्छा। वहाँ पर एक हमारा एक्स आर्मी का ऑफिस है, मुझे वहाँ पर जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा। कभी कभी मैं मंगलवार को गीत आपके नाम में शामिल नहीं हो सकता। कभी कभी मैं मेरे घर से मेरी मोबाइल चलाने नहीं आता, मेरी बेटी मोबाइल में लिख कर मेरे को देती है, और जब 1 बजे का टाइम होता है तो मैं फरमाइश भेज सकता हूँ दीदी। जी जी, बहुत अच्छी बात है कि बिटिया आपकी फरमाइश लिख करके देती है। बेटियां तो बेटियां ही होती हैं भाई। बहुत खुश नसीब है, बिटिया है आपके घर में, एक लक्ष्मी है, लक्ष्मी का रूप है घर में। बहुत अच्छी बात है। जो आप हिप्परसोगा बता रहे हैं कि गांव है 8 किलोमीटर दूर लातूर से, तो गांव अब तो गांव जैसे नहीं होंगे, अब तो बदल गए होंगे। अब गांव तो पहले भूकंप आया था दीदी लातूर जिले में। हाँ बिल्कुल, बहुत साल पहले बहुत तबाही हुई थी। हाँ, उस टाइम की बात है जब मेरी ड्यूटी किल्लारी गांव में लगी थी। जब मैं हरियाणा हिसार में ड्यूटी पर था, तैनात था, उस टाइम मेरे को इधर भेजा गया था। तो देखा तो क्या है, बहुत ही बुरी हालत हो गई थी दीदी। ऊपर से बारिश शुरू, नीचे के अपने ये लाश तलाश करना निकालना, बहुत बुरी हालत से हम गुजर चुके थे दीदी। और हमारा गांव में बहुत ही पतझड़ हुआ था। तो अब किस तरह का वो गांव जहां आप रहते हैं? अब गवर्नमेंट ने बांध के दिया है, छोटे छोटे मकान थे। हर एक इंसान का परिवार बड़ा रहने से खुद पैसा डाल के दूसरा घर बना दिए दीदी। तो अब वहाँ पर चूल्हे जलते हैं या गैस वगैरह आ गई है? गैस भी है, चूल्हे भी है, दोनों भी है दीदी। अच्छा, आपके घर में क्या है? मेरे घर में चूल्हा भी है, गैस भी है। तो गैस का खाना कब पकता है और चूल्हे का कब? गैस का खाना तो सुबह टाइम अगर जाना होगा तो जल्दी पका देते हैं। चूल्हा तो 24 घंटा चालू रहता है दीदी। अच्छा, मतलब हाँ, चालू ही रहता है 24 घंटे? 24 घंटा दीदी। अच्छा अच्छा। अभी चूल्हे की रोटियों का जो स्वाद है, जो सब्जी का स्वाद, दाल का, बिल्कुल अलग होता है वो तो। हो दीदी। मैंने तो कहीं गांव में जाकर नहीं खाया है, लेकिन हाँ यहाँ दिल्ली हाट है एक दिल्ली में, तो वहां पर कोई मेला वगैरह रखता है, तो वहां हमने देखा कि चूल्हे पर बाजरे की रोटी बन रही है, तो वो मैंने खाई थी, बड़ी अच्छी लगी थी। चूल्हे का जो स्वाद है वो कुछ अलग ही रहता है। और दीदी धड़कन के बारे में तो क्या कहे। हर आपकी निवेदन शैली, आपकी मिठास आवाज और आपका पेश करने का ढंग, अभी आपको यकीन नहीं आएगा दीदी, तो मेरा पूरा परिवार पूरा आपका प्रोग्राम सुनता है दीदी। आज मतलब आज शुक्रवार का दिन है और शाम में गीत सतरंगी है, तो पूरा परिवार आपका प्रोग्राम सुनेगा दीदी। बहुत अच्छी बात है कि रेडियो धड़कन के कार्यक्रमों को आप पसंद करते हैं और परिवार सहित सुनते हैं, ये हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और ये बताएं कि जो अति द्रुत गति होती है और द्रुत गति, वो कैसी लगती है आपको? अभी उसकी तो क्या तारीफ करे दीदी, बहुत ही जबरदस्त। अरे बाबा, मैंने तारीफ करने को नहीं बोला, बस कैसी लगती है ये बताओ। अभी वो तो एक्शन रिप्ले है दीदी, एक्शन रिप्ले एक फिल्म है, उसी तरह आपकी द्रुत गति अख्तियार बहुत ही सुनने को दिल करता है दीदी। आप क्या कहते हैं, किसी दिन खरामा कर दूं इसे? ताकि बहुत सारे श्रोता रह जाएंगे फिर हमारे। आप सभी का देखिए जो प्यार है, स्नेह है, इतना ज्यादा प्राप्त होता है फरमाइशों के जरिए, संदेशों के जरिए, कि रेडियो धड़कन भी अभिभूत हो जाता है, इस खुशी में दीवाना हो जाता है। हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और दीदी फीडबैक संदेश भी लिखने का मैं पूरा श्रेय मेरे बेटी को ही देता हूँ। जी बिल्कुल, हमने तो पहले ही बिटिया को नमन किया। बेटों का अपना एक अलग रौनक है, बिटिया की अपनी एक अलग रौनक होती है। दोनों बराबर हैं, लेकिन बिटिया की जो बात होती है कुछ अलहदा ही होती है। हाँ दीदी। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? अभी संडे को राजकुमार संतोषी साहब के पिता PL संतोषी साहब का स्मृति दिन है दीदी। जी जी बिल्कुल, उनकी पुण्य स्मृति है। निर्माता निर्देशक रह चुके हैं, बहुत ही जबरदस्त फिल्में उन्होंने दी है। आज मैं एक गीत का चयन किया है दीदी, दिल ही तो है
इस फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ दीदी। कोई भी गीत मुझे सुना दीजिए दीदी। जी बिल्कुल, दिल ही तो है और वाकई दिल ही तो है हम सभी का। किनके संग सुनना चाहेंगे? अभी दीदी बात ऐसे है कि मेरा पूरा धड़कन परिवार है, भाई बहन, मुझे धड़कन आप जैसी अनाउंसर दीदी मिले हैं, ललित सर जैसे अनाउंसर मिले हैं, तो मैं आपके साथ पूरे धड़कन परिवार के साथ मेरा पूरा फौजी परिवार इस गीत का आनंद लेगा दीदी। जी बिल्कुल, तो सुनवाते हैं आपको लातूर हिप्पर सोगा में उस्मान शेख फौजी मित्र, ये बहुत ही सुंदर गीत पीएल संतोषी जी की फिल्म से, जिनकी संडे को पुण्य स्मृति है। तो मिलेंगे कार्यक्रम में और तब तक के लिए बस नमस्कार कहेंगे, छोटी सी इजाजत चाहेंगे और जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे। और एक बात है दीदी जी, आज ईद ए मिलाद का दिन है। इस अवसर पर मैं आपको, ललित सर को और मेरे पूरे प्यारे धड़कन परिवार सुनने वाले श्रोताओं को, बहनों को मेरी ओर से और पूरे फौजी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं दीदी। जी बिल्कुल, ईद मिलाद की हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हर दिन हमारा ईद की खुशियों से लबरेज रहे, हम यही चाहते हैं, यही कामना करते हैं। कार्यक्रम से आप जुड़े, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम से उस्मान शेख फौजी मित्र हिप्पर सोगा लातूर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दीदी, नमस्कार, शुक्रिया। तुम्हारी मस्त नजर, तुम्हारी मस्त नजर घर इधर नहीं होती, नशे में चूर फिजा इस कदर नहीं होती, तुम्हारी मस्त नजर।